Hi everyone, how are you all? I am Dhrimpal Paliwal and today is my first lecture for class 8th. So let's start. Our first lecture is about a poem that's name is Chittor. Okay, let's start. Have you ever visited an historical place? So have you ever visited any historical place? Historical places means the place that have places, uh, all temples, monuments, all the things. Name those places. If you have visited, then you have to mention these places. What are they noted for? These places were famous for what? You have to tell. Have you seen the historical place Chittor? If you have visited a lot of historical place, then Chittor is also a historical place. So have you ever visited Chittor? If yes, then it's very good. And if no, then let's know about the Chittor. Let's now enjoy the poem Chittor. So here is our poem. So let's enjoy. About the poem and the about the poet and the poem. First, we will talk about the poem and the poet. The poem is written by Shyam Sundarlal Kordia. It was brought out in the collection of his poems in 1928 like an English ode. The poem is addressed to Chittorgarh, the kingdom of ancient Mewar. The poem is written by Shyam Sundarlal Kordia, okay, and it was brought out. ये जो प्रकाशित हुई, brought out means होता है प्रकाशित होना, बाहर आना. तो it was brought out in the collection of his poems in 1928. 1928 में जो है ये प्रकाशित हुई. Like an English ode, the poem is addressed to Chittorgarh, the kingdom of ancient Mewar. प्राचीन, ancient means होता है प्राचीन, पुराना. तो जो प्राचीन मेवाड़ था उसका जो शासन था चित्तौड़गढ़ में, उसको ये एड्रेस की गई है, ये पोएम है वो. द पोएम बिगिंस विद द डेलिनेशन of the age-old immortal glory of Chittorgarh, where the Rajput warriors fought against the Mughals, the illegal trespassers who ventured to usurp the territory of Chittorgarh and sacrificed their lives for the sake of their holy motherland. ये जो पोएम है ये बिगिंस स्टार्ट होती है, बिगिंस मीन स्टार्ट होना, विद द डेलिनेशन एक बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए, ऑफ द एज ओल्ड इमोर्टल ग्लोरी ऑफ चित्तौड़गढ़. चित्तौड़गढ़ की जो इमोर्टल मतलब अमर, जो कभी नष्ट ना हो. ओके, इमोर्टल अमर, ग्लोरी का मतलब शौर्य. तो इमोर्टल जो इसकी जो शौर्य है, इसकी जो ग्लोरी है, उसका ये वर्णन करते हुए स्टार्ट होती है अपनी पोएम. वेयर द राजपूत वॉरियर्स, जहाँ पे जो राजपूत वॉरियर्स थे, फोर्ट अगेंस्ट द मुगल्स, मुगल्स के अगेंस्ट वो उन्होंने फाइट की. द इलीगल ट्रेसपासर्स हु वेंचर टू यूजर्प द टेरिटरी ऑफ चित्तौड़गढ़ एंड सेक्रीफाइस देयर लिव्स. इलीगल ट्रेसपासर्स, ट्रेसपासर्स मीन्स मतलब होता है घुसपैठिए. हु वेंचर्ड, जिन्होंने जोखिम लिया, टू यूजर्प द टेरिटरी ऑफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का जो शासन था उनको हड़पने की उन्होंने कोशिश की. एंड सेक्रीफाइस्ड, उन्होंने जो है, जो ये राजपूत योद्धा थे, उन्होंने सेक्रीफाइस की देयर लिव्स, अपनी लिव्स को, फॉर द सेक ऑफ देयर होली मदरलैंड, अपनी जो पवित्र मदरलैंड जो है उसको बचाने के लिए, टू सेव हर, टू सेव देयर होली मदरलैंड, दे सेक्रीफाइस देयर लिव्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. Here is the old Chittor, queen like the crowned, with deathless glory in the long said past. For thee the legion Rajput chiefs fell fast amid the shock of battle, and falling found the lotus heaven of the Lord. Here is the old Chittor. यहाँ पे अपना पुराना चित्तौड़ है. क्वीन लाइक द क्राउंड, जो कि रानी की तरह है, उसने ताज पहना हुआ है. विथ डेथलेस ग्लोरी, और इसकी जो शौर्य है वो क्या है, अमर है. इन द लॉन्ग सैड पास्ट, एक पुराने, लॉन्ग का मतलब लंबे, सैड पास्ट का मतलब होता है कि, सैड का मतलब दुखी, पास्ट यानी उसका जो हिस्ट्री है वो काफ़ी मतलब दुखी रही है. क्यों? फॉर दी, क्योंकि तुम्हारे लिए. द लीजन राजपूत, राजपूतों के लीजन का मतलब टुकड़ी से होता है. टुकड़ी एक सेना की छोटी सी टुकड़ी, ठीक है. तो राजपूत, जो राजपूत लोगों की जो टुकड़ी थी, चिप्स, राजपूत सरदार, चिफ का मतलब सरदार या मुख्य. तो राजपूत सरदार की जो टुकड़ी थी, फेल फास्ट, वो बीच में आई. एमिड द शोक ऑफ बैटल, युद्ध के बीच में. एंड फॉलिंग फाउंड द लोटस हेवन ऑफ द लॉर्ड, और भगवान की कमल रूपी जो स्वर्ग है, लोटस का मतलब कमल होता है, हेवन का मतलब स्वर्ग. तो लोटस हेवन ऑफ द लॉर्ड यानी भगवान के स्वर्ग में जो है वे चले गए, शहीद होकर के. सेक्रीफाइस उन्होंने अपनी लिव्स को किया. वाट स्ट्रीम्स ऑफ प्रीशियस ब्लड दे सेड, उन्होंने जो है, वाट स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स का मतलब धाराएं, झरने, ऑफ प्रीशियस कीमती ब्लड, खून, दे सेड उन्होंने बहाया. वाट वार्स दे वेस्ट, उन्होंने कितनी जो है, वार्स यानी युद्धों को उन्होंने सहा. वेस्ट का मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना, ठीक है. तो उन्होंने कितने युद्धों को उन्होंने सहा. वेन मास्ट एंड काउंटर मास्ट द फोइज एंड ब्लेस देयर swords इन द डार्क होर ऑफ डूम, when dreams of pulsing life shone dim in them. when masked and, जब उन्होंने युद्ध किया, and counter masked, और प्रतिघात, काउंटर मास्ट का मतलब प्रतिघात करना, द foes अपने शत्रुओं का, and blaze their swords in the dark hour of doom, when, कहने का मतलब, इन द डार्क hour ऑफ डूम मतलब विनाश के उस अंधेरे के अंदर उनकी जो तलवारें थी वो ब्लेस्ड, चमकी. ब्लेज यानी चमकना,
सोवर्ड्स मीन्स तलवारें, ठीक है। इन डार्क ऑफ डूम, डूम का मतलब होता है विनाश, तो विनाश के उस अंधकार के अंदर, उस विनाश के अंधकार के उस समय में जब उनकी जो तलवारें थी वो चमकी, ओके। व्हेन ड्रीम्स ऑफ पल्सिंग लाइफ शोन डिम इन देम, और उनके अंदर जो है जिंदगी की जो सपने थे वो काफ़ी डिम होने लगे, काफ़ी वो कमज़ोर पड़ गए। दे फॉर्ड फॉर दी, वे तुम्हारे लिए लड़े। दे डाइड फॉर दी, वे तुम्हारे लिए मरे। वेर एवर द वॉल्स गार्डिंग दाई प्लेसेस टेम्पल्स टावर्स एंड हॉल्स, उन्होंने जो है आपके लिए जो है एक दीवार बनकर उन्होंने जो है आपकी जगहों की, आपके मंदिरों की, आपकी टावर्स जो थे मीनारे एंड हॉल्स, और आपके जो कक्ष, हॉल्स का मतलब कक्ष होगा, ठीक है, टावर्स मतलब मीनार, टेम्पल्स यानी मंदिर, और प्लेस यानी आपकी जगहें, इनकी उन्होंने रक्षा की एक दीवार बनकर, किन्होंने, राजपूत योद्धाओं ने, ओके। वर बाई द वर बाई द माइटी हॉर्ड्स ऑफ मुस्लिम सोर्स, और उन्हें जो मुस्लिम सोर्स यानी जो मुस्लिम जो सल्तनत थी उस टाइम की, उससे उन्होंने जो है इन सब चीज़ों की उन्होंने सुरक्षा की। ओ नर्स एंड मदर ऑफ द ब्रेव एंड फ्री, तो इन बहादुर और इन आज़ाद मुगल जो शासक थे, इनकी माओ और इनकी दाई माओ मतलब जो पालने का काम करती है उनको, और माँ जो जन्म देती है। हाउ रेड विद ब्लड द पथ दैट लीड्स टू दी, तो उन आपकी तरफ जाने वाला जो रास्ता, जो जिसमें आप जी रहे हो, तो आपकी तरफ ये आने वाला जो रास्ता है ये लाल रंग के खून से कितना ज़्यादा सना हुआ है, कितना ज़्यादा ये रंगा हुआ है लाल रंग से, लाल रंग के खून से। ये मुगल राजपूतों की स्टोरी थी, जो ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान जो है वो गंवाई है इस मदरलैंड को बचाने के लिए मुस्लिम लोगों से। दैट्स ओवर पोएम, ये अपनी पोएम थी, दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके, लेट्स सी द ग्लोसरी। ग्लोसरी यू कैन सी योर सेल्फ। लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिविटी फर्स्ट। टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। द राजपूत सेड ब्लड्स फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड वेन एवर, राजपूत लोग थे, उन्होंने अपना खून बहाया फॉर द सेक ऑफ मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, वेन एवर जब कभी। द मुस्लिम अटैक देयर मदरलैंड, दे थॉट टू डू सो देयर विल, दे वर फरियस, नन ऑफ द अबव। क्यों? आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट क्या, कि जब जब मुस्लिम लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, हमारी मातृभूमि के ऊपर, तब, तो या फिर द दे थॉट टू डू सो एट देयर विल, उन्होंने अपनी इच्छा से ही अपना खून बहाया, अपनी उन्होंने जाने सेक्रीफाइस की। देवर फरियस, या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे। या नन ऑफ द अबव, या इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं। इसमें अपना ऑप्शन फर्स्ट है ए, ये करेक्ट है, ओके। द सेकंड क्वेश्चन इज द राजपूत फोर्ट अगेंस्ट मुगल्स, राजपूत जो है वो लड़े अगेंस्ट, खिलाफ मुगल्स यानी मुगल लोगों के, बिकॉज क्योंकि दे वर एनिवीज ऑफ देम, दे वर क्यूरलसम, दे वेंचर टू यूजअप द टेरिटरी ऑफ चित्तौड़, और दे वांटेड टू क्रिएट टेरर। क्यों लड़े थे वो? आपके पास चार ऑप्शन है। दे वर एनिवेज टू देम, क्या वे उनकी तरफ शत्रुता का भाव रखते थे? सेकंड ऑप्शन है दे वर क्रूरलसम, वे झगड़ालू टाइप के थे। थर्ड ऑप्शन इज द वेंचर टू यूज अप द टेरिटरी ऑफ चित्तौड़, उन्होंने चित्तौड़ का जो शासन है उसको हड़पने की कोशिश की, इसलिए वो लड़े थे राजपूत। या दे वांटेड टू क्रिएट टेरर, या वे जो है भय पैदा करना चाहते थे, वहाँ पे टेरर जो है वो क्रिएट करना चाहते थे, इसलिए वो लड़े। तो ओवर थर्ड ऑप्शन इज राइट, दे वेंचर टू यूज अप द टेरिटरी ऑफ चित्तौड़, उन्होंने जो है चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, वो चित्तौड़ को अपने शासन में लेना चाहते थे, इसलिए राजपूत जो लोग हैं वो मुस्लिमों के खिलाफ लड़े। वेरी राइट, ओके। द बी, activity B, in activity first or B question is say whether the following sentence are true and false. We have to tell that the sentence is whether true and false, okay. The glory of Chittod is immortal, चित्तौड़ का जो सूर्य है वो immortal, अमर है। Yes, this is right. True, this is true. First statement is true. Okay, let's talk about second. The Rajputs waged the war whenever Mughals tried to trespass their territory. राजपूत जो है उन्होंने युद्ध को सहा, उन्होंने युद्ध लड़े whenever जब कभी मुगल लोगों ने जो है ट्राइड यानी कोशिश की to trespass their territory, उनकी जो शासन है उनको हड़पने की कोशिश की। Yes, this is right. राजपूत लोगों ने तब युद्ध किया जब इन मुस्लिम लोगों ने जो है चित्तौड़ का जो शासन है उसको हड़पने की कोशिश की, राइट। This statement is also true. If we talk about third statement, the Rajput always picked quarrelsome unnecessarily. राजपूत हमेशा जो है picked quarrels unnecessarily, बिना आवश्यकता के जो है जो लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं वो करते रहते थे। This is false. This is not true. Okay ना? This statement is false. They quarrel, they fight only for the sake of their motherland. If we talk about our fourth statement, the motherland was of great importance for Rajputs. राजपूतों के लिए उनकी जो मदरलैंड थी, मातृभूमि, was great important, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। This is right, this is true statement. If we talk about fifth, चित्तौड़ has a long sad past because of an unlawful attacks. चित्तौड़ का जो पास्ट है, जो हिस्ट्री है, वो काफ़ी सैड है
एक लंबी और एक सैड हिस्ट्री है चित्तौड़ की। क्यों? बिकॉज ऑफ अनलॉफुल अटैक्स, एक गैर कानूनी जो उनके ऊपर जो अटैक्स हुए थे, जो युद्ध हुए थे, उनकी वजह से। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। If we talk about activity second, तो A is match words in column A with the rhyming words in the column B। हमें जो है rhyming words जो है उनको मैच करना है। फर्स्ट वर्ड इज ग्लोरी। ग्लोरी, फ्लड, बाउंड, caught, sigh, send, knife, brought, sorry। Glory and sorry are the same, have the same rhyming, okay ना? तो glory, sorry, okay। Shout, brought, shout, brought, okay। Path, bath, path, bath, okay। Found, bound, fault, fault का होगा caught, okay। Sad, mad, land, sand, blood, flood, life, knife, tie, sigh, okay। You can match them। If और B is read the following pair of the words and learn their meanings too। हमें इनको पढ़ना है और साथ में इनकी जो मीनिंग्स है उनका अपन को पता होना चाहिए। पूल, पूल मीन्स पॉन्ड, ओके, तालाब जो होता है उसके लिए बोलते हैं। तो पूल मीन्स तालाब। एक होता है पुल, पुल का मतलब तो धक्का मारना, सॉरी सॉरी खींचना। फूल, फूल मीन्स मूर्ख, ठीक है। और फुल मीन्स भरा हुआ। हुड, ये जो है ये डबल एस वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब है। और हुड का मतलब होता है किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ का नेचर, ओके। कोई मतलब होता है कबूतर जो होते हैं उनकी आवाज़, या जब मदर जो है वो कभी अपने बच्चे को सुलाती है तो एक राइमिंग वर्ड्स को यूज़ में लेती है उससे सुलाने के लिए, जिसे अपन हिंदी में लोरी बोलते हैं, ओके ना। तो उन्हीं को अपन कोड बोल सकते हैं। एंड सेकंड इज कुड, ये एक मॉडल है जो पास्ट पावर के लिए अपन यूज़ करते हैं। Now read the following pairs of statements. They needed a pool. They needed a pool. They needed a pool. उन्हें जो है एक तालाब की आवश्यकता है। और they needed a pool, और उन्हें जो है खींचने की या उन्हें खींचने की आवश्यकता है। They pulled the fool out of the pool. They, उन्होंने pulled यानी खींचा, the fool मूर्ख को, out of the pool यानी तालाब से, उन्होंने तालाब से मूर्ख को खींचा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो फूल है, पुल जो है इसका मतलब क्या है? खींचना। और जो सेकंड पूल है इसका मतलब तालाब है, ओके। एक्टिविटी थर्ड, दिस इज ए पोएम। एंड एक्टिविटी फोर इज अबाउट वन डे यू विजिट द फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, यू हायर द सर्विसेज ऑफ गाइड फॉर दिस, ओके। दिस एनफ फॉर टुडे, for today's class. In our next lecture we will talk about our second lesson, sorry। I hope you enjoyed the class very well and you understand this poem very very well. If you enjoy, that's good. Repeat it at your home. Stay healthy and stay safe. Thank you.